जी, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है? लेकिन इस फ़र्क को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये पता होना चाहिए कि सेल है क्या? सेल फंक्शनल यूनिट है। सेल स्ट्रक्चरल एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? बिकॉज जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं सेल की मेंटेनेंस के लिए, जितनी भी एक्शंस हैं वो सेलुलर लेवल पे परफॉर्म हो रही है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, और फिर उसके बाद आते हैं कि सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक्स भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सेल बना वो प्रोकैरियोटिक था। जी, सबसे पहले सेल जो बना था वो प्रोकैरियोटिक्स था। और सबसे पहले सेल अराइजेस हुआ था कुछ तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले। ठीक है, और इसकी अराइजेस हुई थी वो वाटर से हुई थी, पानी में प्रोकैरियोटिक सेल की राइजिंग हुई थी। और सबसे पहली जो लाइफ हम कहेंगे तो वो लाइफ भी सेल से ही स्टार्ट हो रही थी। सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं तो लाइफ नहीं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो जिंदगी है वो वाटर से शुरू हुई है और कुछ तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वर्ड को, प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक जो है वो कैरियन वर्ड से लिया गया है, इट मीन्स न्यूक्लियस। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि वो वाले सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था। और यू का मतलब है यहाँ पर ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो ये वो वाले लाइफ है जिनके अंदर ट्रू, ये वो वाले सेल्स है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया गया था या पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट क्या है हमारी कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर क्या है? यूनिसेल्युलर वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल पे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। और यूकैरियोटिक सेल्स हमें ज़्यादातर अमाउंट में मल्टी सेलुलर मिलते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर मतलब कि वो वाले लाइफ जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर 16 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट है। और यूकैरियोटिक्स के अंदर हम कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, जैसे हम अमोबा का ले लें, पैरामीशियम का ले लें, तो वो यूनिसेलुलर है पर वो यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। फिर साइज की बात की जाए तो जनरली इनकी साइज, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, 0.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। और यूकैरियोटिक सेल्स की साइज लार्ज होती है इनके कंपैरिजन में, यानी 50 टू 100 माइक्रोमीटर। फिर आते हैं न्यूक्लियर रीजन के ऊपर, तो इनके अंदर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस वर्ड से हमें इसका मतलब पता चला कि इनके अंदर न्यूक्लियर इनवलप नहीं है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में मौजूद मिलता है हमें। यूकैरियोटिक सेल की कंडीशन कुछ और होती है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाई जाती है, या फिर हम कहें कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और वो उसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है उसका न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब आ जाए हमारे इसके जेनेटिक मेकअप पे, तो जेनेटिक मेकअप में इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इनके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंदर हमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स मिलेंगे। फिर आ जाए न्यूक्लियोलस के ऊपर। न्यूक्लियोलस, अब न्यूक्लियोलस वो वाली स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। जब इनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, यानी इनके अंदर प्लास्टिड नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्गी एपॉर्टस नहीं होता।
लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स जो है वो हमें प्लांट सेल में मिलते हैं, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं मिलेगा। गोल्जी एपेंडिक्स, लाइसोसोम वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल में नहीं आता। तो प्री स्टेट में जो राइबोसोम्स होते हैं, साइज में छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, वो हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। और उसका फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। तो वो 70S वाला राइबोसोम हमें इसमें प्रेजेंट मिलता है। और इनमें उसके कंपेरिजन में हमें फ्री नेचर में भी राइबोसोम्स मिलते हैं और अटैच स्टेट में भी मिलते हैं, पर वो 80S वाले होते हैं। फिर सेल डिवीजन की बात की जाए तो इनके सेल्स प्रोकैरियोटिक तरह से डिवाइड होते हैं माइटोसिस से, यानी कि इनके अंदर माइटोसिस होती है और सेल डिवाइड होते हैं, और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिवीजन हो रही होती है वो माइटोसिस होती है और मियोसिस भी होती है, और इनके अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती है। अगर एग्जाम्पल देखी जाए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें बैक्टीरिया और ग्रीन अलगा मिल जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स में हमें फंजाई, प्लांट, एनिमल्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस दिखाती हूँ एग्जाम्पल में। ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया है, यानी कि इसकी लाइफ भी यहाँ से शुरू हो रही है सेल से। तो इसमें क्या है कि सेल्स लेक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इनके अंदर हमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे और इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इनके अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मिलेगा न्यूक्लियाइड रीजन में। यहाँ पर न्यूक्लियाइड रीजन में हमें जो है वो सिंगल डीएनए भी मिलेगा, सिंगल इसके अंदर क्रोमोसोम मिलेगा। और यहाँ पर इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। फिर इसके सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं दोनों। ये इसकी सेल वॉल है, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती हैं, और प्लस में इसके पास लिम्ब्रियाई भी है जो अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। फिब्रिया जो है वो अटैचमेंट में हेल्प कर रही है। यहाँ पर इसके पास फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम इसको मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा होता है। और फिर इसके बाद आ जाए, इसके पास कैप्सूल या स्लाइम लेयर होती है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर एक्चुअली में सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो क्या काम कर रही होती है, ये जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर उनमें इन्फेक्शन वगैरह करवाने में हेल्प करती है, कैप्सूल या फिर स्लाइम। और इनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टियोग्लाइकेन की बनी होती है। यदि यूकैरियोटिक सेल्स में हम प्लांट और फंजाई को अगर लेंगे तो उनके अंदर वो वाली जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये है यूकैरियोटिक सेल। इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नजर आ रहे हैं आपको। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इनके अंदर, लेकिन आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, डिफरेंस वहां से नजर आ रहा है। ये देखें, ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, गोल्गी एपेंडिक्स है, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं नजर आए। तो ये एक वाज़ डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। So this is all about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell.